हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब्स। हाँ जी, अपना टॉपिक चल रहा सी कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ कल क्वेश्चंस किते सीगे, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਅਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸ मतलब इस चीज से गल की सी। अज आप कहांगे कि जे सानू 16 मंथ्स दिते ने या 18 मंथ्स दिते ने या तानू कोई मतलब कह लो 8 मंथ्स दिते ने, फिर तुसी की करोगे, फिर तानू किद्दां करना होएगा। देखो इन्ना पता 16 मंथ्स का मतलब कितना हुंदा साडे कोल 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, ठीक है। तुसी 12 मंथ्स मैं तानू एक पूरा डिटेल च लिख दिन्नी आ, बाकी आपां फिर डायरेक्ट करांगे। प्लस 4 मंथ्स 12 मंथ्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ईयर, ठीक है। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 1 ईयर, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਅਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ 4/12, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਅਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। क्लियर है, मतलब 1/3 भावे ते 1 प्लस लिख लवो, इजी रहेगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली टाइम, क्योंकि सानू टाइम दे विच वेरिएशन दित्ती हुई है। इन्नी गल क्लियर है। ये उदों हले चल रहा है जदों अपनी गल कीती जांदी हुंदी है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। हले आएगा क्वार्टरली, आएगा हाफ ईयरली, आएगा वो भी मैं तुहानू दसूंगी। पर पहले जदों साडे कोल सिर्फ कंपाउंडेड एनुअल दी गल कीती गई है कि पर एनम दे हिसाब नाल सानू पै रिहा इन्ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पर टाइम उन्होंने सानू इन्ना दे दिता, कंपाउंड इंटरेस्ट दिता होया है। वी विल फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। मंथ्स नु मैं ईयर्स दे विच किद्दां कन्वर्ट कर लिया तुहानू पता लग गया, ठीक है जी। ये 2 साल विच तुसी मतलब दूजे साल च एंटर कर गए हो, दैट मींस तुसी जेड़ा ट्री फॉर्म आपां गल कीती सी ना, ट्री फॉर्म बनाओगे तां की करोगे तुसी 2 सालां दी ट्री फॉर्म बनाओगे। क्लियर है। जे ते सपोज करो 2 हुंदा मतलब ये कुछ आपां नू कहने दिते हुंदे 28 मंथ्स दिते हुंदे ते 24 12 ते 12 24 महीने दे विच तुहाडे कोल 2 साल हो जाने सी, फिर तुसी 3 इयर्स दा ट्री बनाना सीगा, ठीक है। चलो आपां करदे आ, फिर तुहानू ज्यादा क्लियर होएगी। इनदा तुहाडे कोल फ्रैक्शन कितनी हुंदी है 1/8। कल जिद्दां मैं ट्री फॉर्म कीती सी कि जो मैनू रेट दे डिनोमिनेटर दे विच दित्ता ओ मेरे कोल की बन गई प्रिंसिपल, ठीक है। ए मेरे कोल की बन जूगी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है जी। ते मैं इनका की कर दूंगी 1/8 और 1/8 1/8 में डायरेक्ट क्या सी 8, ठीक है। 1 साल दा इन्ना हो गया, ठीक है। ते आ सीगा तुहाडे कोल 1 साल दा, ठीक है। यस और नो 12 मंथ्स ते 4 मंथ्स, ठीक है। यही चीज चल रही है ना अपनी, बिल्कुल। देखो इथे 1 आ चीज क्लियर है। मैं प्रॉपर ट्री फॉर्म बना ली, क्लियर है। मैं की देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने टोटल दिता होया है, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट की होएगा एक्चुअली दे विच। इस तो बाद ये तो ट्री फॉर्म भी बनाई है ना कि साडे कोल की किद्दां बनदा हुंदा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये साडे कोल सेकंड ईयर दी कंपाउंड इंटरेस्ट हुंदी है, ये साडे कोल फर्स्ट ईयर दा इंटरेस्ट हुंदा है, ते टोटल साडे कोल की हुंदा कंपाउंड इंटरेस्ट हुंदा है। ये तुहानू चीज पता है, क्लियर है जी। देखो फर्स्ट ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट तुहाडे कोल की मतलब आ वाले साल दा पहला तुसी 1 साल दा लिखना है, फिर तुसी आ साल दा लिखना है, ठीक है जी। तुहाडे कोल फर्स्ट ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट ईयर दा आ कंसीडर करना है। फर्स्ट ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट तुहाडे कोल आ हो गया ना, ठीक है। फर्स्ट ईयर दा आ हुंदा तुहानू पता है, फर्स्ट ईयर दा कंसीडर की करना आ ही हुंदा है। सेकंड ईयर दा साडे कोल आ हुंदा है, बट सेकंड ईयर दा साडे कोल की दित्ता है 1/3। जे साडे कोल देखो 1/3 आ साडे कोल सेकंड ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर दा 9, ते मैं की कर लूंगी 9 नु मल्टीप्लाई कर लूंगी 1/3 नाल। यस और नो मतलब मेरे को पूरे सेकंड ईयर दा नहीं मैं दसना, मैं इन्ने हिस्से दा दसना है। मेरे को इन्ना साल है ते इन्ना साल मैं की करूंगी जो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट होने नाल मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है जी। इनू इहदे नाल कटिंग कर दांगी 3 आ गया, 8 ते 3 किन्ने हुंदे ने 11, मतलब 11 किते इक्वल आ गया 9900 दे, ठीक है जी। 9900 सानू दित्ता होया ते एक दी वैल्यू कितनी आ गई साडे कोल 900 आ गई। ਅਸੀਂ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल साडे कोल 64 कंसीडर कीता है ते 64 ਨੂੰ 900 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 36 3 साडे कोल इन्ना की आ गया प्रिंसिपल। क्लियर है जी।
ਯੈਸ অর नो? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 9, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ 9 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਨਲੀ 1/3 ਭਾਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਈਅਰ ਹੈ, एक ईयर की गल तो ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है, 1/3 ਦਾ देखना 1 किन्ने साडे कोल 9 × 1/3 11 आ गया। मेनू कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल दिता सी, मैं 11 दे इक्वल कर दिता, मेरे कोल 1 दी वैल्यू आ गई, उत्थे मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, कम टू द नेक्स्ट। हौली हौली सारी चीजें तुहानू कवर करवाऊंगी। एक मैं एग्जांपल फिर सेम ली है क्योंकि तुहानू प्रैक्टिस करनी भी आसान हो जाएगी। ठीक है, इट विल ईजी फॉर यू। हाँ जी, ये तुहानू पता तुहाडे कोल 1/5 हुंदा है। ठीक है जी, जेडे बच्चों नू आ मेरी चीज नहीं समझ आएगी कि जेडे मैं ट्री फॉर्म लगा रही हूं, तो प्लीज पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर देखो, मतलब लेक्चर नंबर 43 देखोगे, फिर ये चीजें तुहानू समझ आएंगियां, अदरवाइज विचों करोगे तो तुहानू बिल्कुल क्लियर नहीं होनियां। ठीक है जी, चलो इन्हां नू कन्वर्ट कर लिए। 1 ईयर तो है ही लिखा है, 73 डेज का मतलब की हो जाएगा 73। 1 साल दे कितने दिन होंगे ने? 365 दिन। हुणे दिनां दी गल कीती गई ना, अगे मंथ्स दी गल कीती गई सी, तां मैं 12 ना कीता सी, क्योंकि 1 साल दे साडे कोल 12 महीने हुंदे ने। हुण 1 साल दे मेरे कितने दिन हुंदे ने? 365 दिन हुंदे ने। हाँ जी, इन्हां दी कटिंग करूंगी, कितना आएगा? 5 * 15। हाँ जी, बिल्कुल 1/5 आ गया, मतलब साडे कोल कितना आ गया? 1 + 1/5 आ चीज आ गई ना साडे कोल। ठीक है, क्लियर है। चलो रेट दे 25। हाँ जी, 2 सेकंड साल विच एंटर कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 साल का ही बनेगा ते 1। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट साडे कोल की हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट साडे कोल की हो जाएगा? 5। ठीक है, सेकंड ईयर ते कितना होएगा? 6, ते मतलब साडे कोल कितना आएगा? 6 × 1/5, मतलब 5 + 6/5, 25 + 6/5, 31 + 31/5। हुण 31/5 किंदे इक्वल हो गया? किंदे इक्वल दिता हुआ है? 1240, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिता हुआ है। 1 दी वैल्यू आ जाएगी 1240 × 5/31, इतना ही होएगा ना, 5/31। ठीक है, यस और नो? 1240 है बिल्कुल। वैसे तुसी कटिंग इत्थों भी कर सकते सीगे डायरेक्ट, चलो कोई ना, इदा ही कर लेने हुण। वैसे इत्थों भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते सीगे। 31 दे टेबल ते 31, हाँ 40 ते चला गया, तो मतलब मेरे को कितनी आ गई वैल्यू? 200 आ गई। मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मैं प्रिंसिपल की इत्थे सपोज कितना हुआ 25, मैं 25 नू 200 दे नाल मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है जी, 50 ते नाल 2 zeros, ये प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है जी, ये इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, टू फाइंड द, मतलब कह लो कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, कुछ भी चीज दिती होगी फाइंड आउट करना है, तो ये साडे कोल मतलब ईजीएस्ट मैथड है फाइंड आउट करन दा। क्लियर है, ये सी जदों साडे कोल टाइम दे विच वेरिएशन होई सीगी, मतलब साडे कोल एग्जैक्ट ईयर्स दे विच टाइम नहीं दिता होया सी। हुण आपां रेट दा करांगे। ठीक है, हर चीज करके फिर आपां टिपिकल लेवल दे क्वेश्चंस दे, वैसे अपने जेहड़े पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनदे विच इस तरह के क्वेश्चंस ही ज्यादा आंदे ने। क्लियर है जी, बट मैं तुहानू इत्थे हर चीज कवर करवाऊंगी। मैं वैसे ही तुहानू अप लेवल की चीज करवानी है कि जदों तुसीं प्रैक्टिस करोगे तुहानू इन्नी चंगी तरीके नाल प्रैक्टिस हो जाए कि तुसीं स्मॉल लेवल की चीज कर सको आसानी नाल। कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जदों भी तुहानू कोई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, सब नालों पहले तुहानू चेक करना पड़ेगा कि साडे कोल उन्होंने इंटरेस्ट सानू कंपाउंडेड एनुअली क्या है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है। ठीक है, हुण इत्थे उन्होंने क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली भी क्या हो सकता है, क्वार्टरली भी क्या हो सकता है। हाफ ईयरली का मतलब की हुंदा, अद पहला तुहानू हाफ ईयरली समझानी आ, फिर तुहानू क्वार्टरली भी क्लियर कर दूंगी। जे तुहानू क्वार्टर दा आंदा फिर तुसीं किद्दां करना है। क्लियर है जी? हाँ जी, पहला तो ये देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब की हुंदा, मतलब समझो, पहला मतलब समझना बहुत जरूरी है कि जिन्हें तुहाडे कोलों बोरो कीते ने। ठीक है, मतलब तुसी किसी नूं दित्ते ने उधार। ठीक है, तुसी किसी नूं कुछ भी मनी उधार दे दी तुसी मनी उधार, तुसी क्या मैनू 6 महीने बाद ब्याज चाहिदी है। ठीक है, तुसी मुक्कर के पहला तो तुसी उहदे नाल कमिटमेंट कीती सी कि मैं तेरे को साल बाद लऊंगा, साल दी ब्याज लऊंगा, पर तुसी कह दिता नहीं मैनू 6 महीने बाद चाहिदी है। फिर वो पर्सन कहता चल ठीक है मैं तेनू 6 महीने बाद ब्याज तो दे दूंगा, पर
फिर मैं रेट भी फिर घटाऊंगा। समझ गई गल? वो कहंदा मैं रेट भी फिर की करूंगा, घटाऊंगा। रेट भी मैं तेनू प्रॉपर उवें नहीं दूंगा। ठीक है, रेट आ तुहानू सॉरी पर एनम ही दिता होया, आ रेट तुहानू पर एनम ही दिता होया। वो कहना तू तो मैनू जे मेरे को तू 6 महीने बाद ब्याज लैनी है तो फिर मैं तेनू 6 महीने का ही दूंगा, फिर मैं तेनू रेट भी तो 6 मतलब ब्याज भी 6 महीने के हिसाब में भी दूंगा कि किन्ने परसेंट। सपोज आ देखो रेट कितनी पै रही है, इंटरस्ट कितना उन्होंने पै रहा है, किस ब्याज किस हिसाब नाल पै रही 20% पर एनम के हिसाब नाल पै रही है। पर वो कहता मैं तेरे को इंटरस्ट जेड़ा लूंगा ना 6 महीने का लवांगा। ठीक है, वो कहता मैं तेरे को 6 महीने लवांगा। कहना चल ठीक है मैं तेन 6 महीने का इंटरस्ट तो दवांगा, पर नाल दी नाल फिर मैं रेट भी घटाऊंगा, फिर मैं इंटरस्ट भी उस हिसाब नाल ही करूंगा। मतलब समझ गए मेरी गल कि जे टाइम उन्हें मतलब घटा दिता है ना लैन दा कि पहला साल बाद लै रहा सीगा तुहाडे कोल इंटरस्ट, हुण वो कहंदा मैं 6 महीने बाद लऊंगा, ते फिर रेट विच भी की हो जांदा अध हो जांदा है। अच्छा ये हुण इस गल दी माइंड च रख लवो की हुंदा है। देखो पहला 6 महीने लऊगा तुहाडे कोल ब्याज, फिर 6 महीने दी ब्याज लेगा, 18 मंथ की गल की गई, फिर 6 महीने की ब्याज लेगा। मतलब साडे को किन्ने साल बन गए एक हिसाब दे, तीन हिस्सियां विच लैनी है ना चीज उन्ने, 3 हिस्सियां विच उन्ने की लेना तुहाडे कोल इंटरस्ट लेना 3 हिस्सियां दे विच, ते फिर दैट मीन्स तुहाडे कोल की बन गया एक हिसाब दा 3 ईयर्स बन जाते हैं। कितना बनते हैं ये मैं तुहानू सारी चीज क्लीयर करूंगी। जो बस तुसी ये तुहानू एक समझाने दा सीगा पर्पस कि उन्हें क्या कि मैं तुहाडे कोल इंटरस्ट जेड़ा 6 महीने बाद लेना है, तो जो 6 महीना बाद लेगा तो वो तुहाडे कोल रेट भी घटा दूगा, फिर रेट भी अध कर दूगा क्योंकि 6 महीने की साल दा अध, ते टाइम तुहाडा की हो जाता है वध जाता है कि जिथे तुहानू 1.5 साल दे विच गल हो रही है कि 1.5 साल बाद मिलना सी, हुण तुहानू 3 हिस्सियां दे विच मिलूगा। क्लियर है? जिथे तुहानू मतलब कह लो कि 1 साल ते 6 महीने का मिलना सी तो तुहानू 3 साल की गल हो जाती हुंदी। 3 साल की मतलब इदा हुंदा की हुंदा जदों तुहाडे कोल, हुण मैं तुहानू शॉर्ट च दसदी हां, जदों तुहानू गल कही होवे इंटरस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, की हुंदा हाफ ईयरली दे विच की हुंदा रेट तुहाडे कोल अध हो जांदा है। जो तुहानू रेट पर एनम दिता ना, जिथे रेट भी क्या हुंदा हाफ ईयरली, फिर तुसी ओही रेट लेके चलना सी। पर तुहानू रेट इत्थे की गल कही है पर एनम, पर इंटरस्ट तो कहंदे सी कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेना है। जे जो इंटरस्ट लेना है उस हिसाब रेट ते टाइम वेरी कर जांदे ने। रेट की हो गया अध 10%, टाइम भी रेट दी 2 नाल डिवाइड करनी है, टाइम दी 2 नाल मल्टीप्लाई करनी, पहला मंथ नू कन्वर्ट करो ईयर्स दे विच, की हो जाएगा 1 साल ते 6 महीने बचे 6/12 मतलब 1/2 ए ईयर हो गए। ठीक है, एक ए ईयर हो गए, 3/2 की हो गए ईयर हो गए। पर जब की हुंदा जदों साडे कोल रेट 2 नाल डिवाइड हुंदा है ते टाइम 2 नाल की हो जांदा है मल्टीप्लाई। क्लियर है? ते 3 ईयर दी गल बन गई। ठीक है जी, ये गल बस माइंड च रख लवो कि जदों इंटरस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है रेट अध हो जांदा है, मतलब रेट नू 2 नाल डिवाइड कर दिन्ने आ ते टाइम नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिन्ने। जो टाइम दिता है टाइम महीनों में दिता होया सी, महीनों नू साल दे विच कन्वर्ट कर लोगे ते सिंपल 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना। महीनों नू पहले सालां विच कन्वर्ट करना फिर करना। वैसे शॉर्ट भी 18 महीने दा 3 की गल की गई है, वैसे शॉर्ट भी 3 मतलब 3 हिस्से 6 ते 3 हिस्से ते 3 ईयर की गल हो जाती है। ठीक है जी, 3 ईयर ते 3 वैसे लिख लवो। क्लियर है कि 3 हिस्सियां विच मिलना हुंदा उन्हां नू। ठीक है, टाइम नू 3 लेके चलना हुंदा, मतलब मेरा गल यही है कहण दा। चलो हुण देखो जे तुहानू सपोज क्वार्टरली क्या हुंदा, क्वार्टर दा मतलब हुंदा 4। ठीक है, क्वार्टर दा मतलब की हुंदा 4, ते फिर तुसीं इत्थे की करना सी 4 नाल डिवाइड ते 4 नाल मल्टीप्लाई। क्लियर है जी, उस हिसाब नाल साडा की हो जांदा फिर ओ चीज, मतलब इत्थे फिर की होना सी 3/2 मल्टीप्लाई 4 करना सी 2 आ जाना सी, मतलब 6 हिस्सियां च पहुंचना सीगा फिर पैसा। ठीक है, 6 हिस्सियां विच उन्हें इंटरस्ट देना सीगा ते इंदा की करना सी 4 नाल डिवाइड मतलब 5% दे हिसाब नाल ब्याज पैनी सी। क्लियर है जी गल इन्नी? पक्का क्लियर है? चलो हुण आपां इहनूं सोल्व कर लईए। साडे कोल टाइम, हाँ जी, हुण साडे कोल टाइम 3 हो गया, रेट 10 हो गया। आपां रेट दी कड्डी हुंदी, रेट नूं की करीदा सी कन्वर्ट कर लईदा सी फ्रैक्शन दे विच। हुण तुसीं ओ रेट नहीं लेके चलना, हुण तुहाडे कोल रेट एक्चुअली दे विच 10% बन गया, टाइम तुहाडे कोल 3 बन गया। ठीक है, ये चीज दा हुण क्योंकि हुण साडे कोल नवे सिर तो क्वेश्चन बन गए क्योंकि साडे कोल कंपाउंडेड हाफ ईयरली सीगा। क्लियर है? हुण 1/10 दा मतलब 1000 हो जाएगा, मतलब की हो जाएगा इत्थे इंदा 1/10 की हो जाएगा 100 ते 100। ठीक है, हुण इंदा की हो जाएगा अगो, फिर इंदा 1 की करांगे 10 करांगे 10 इंदा 10 ते 1 आही चीज होएगी ना। ठीक है, क्योंकि आ इत्थे इंदा पएगा सेकंड ईयर च
ਤੇ ਥਰਡ ਈਅਰ ਚ ਇੰਦਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਇੰਦਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਇੰਦਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ 1/10 ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/10 ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 124। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਰੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 20 30 ਤੇ 31, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 31। ਇਹ ਜੋ ਨੀਚੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 124 ਦੇ ਤੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। 124 ਨੂੰ 31 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 4 ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1000 ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆंसर, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ অর ਨੋ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਇਨਵੈਸਟਡ ਐਨ ਅਮਾਉਂਟ ਔਨ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 2 ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨ 10 ਇयर्स, ਠੀਕ ਹੈ। देखो उन्होंने क्या कि वीर ने इन्वेस्ट की कुछ अमाउंट सिंपल इंटरस्ट ते। देखो अगर वीर इन्वेस्ट करता पे मतलब प्रिंसिपल जो 100 होगी वो कहते सिंपल एंड इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 2 टाइम्स इहदा मतलब 200 हो रहा किन्ने साल दे विच 10 सालां दे विच। यही गल कही हुई ना। फिर उन्होंने की गल कही है इफ वीर इन्वेस्टेड ₹1600 एट द सेम रेट ऑफ इंटरस्ट। सानू रेट ऑफ इंटरस्ट इत्थे भी नहीं दिता होयागा। उन्होंने की गल कही है कि वीर 1600 रुपए इन्वेस्ट करता है इस इंटरस्ट ते, ठीक है। रेट ऑफ इंटरस्ट इन्ना ही पर ऑन कंपाउंड इंटरस्ट वो सिंपल इंटरस्ट की गल सी, इहदे विच कंपाउंड इंटरस्ट है। देन फाइंड अमाउंट विल गेट बाय वीर आफ्टर 3 इयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखो। वीर ने इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरस्ट की गल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिंपल इंटरस्ट से इन्वेस्ट किए है। 100 रुपये इन्वेस्ट किया लेट अस सपोज, ठीक है। कहते 10 साल बाद डबल हुंदा पे इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल इटसेल्फ 10 साल बाद डबल हो गया 200 हो गया, मतलब उन्होंने 10 साल दे विच कितना इंटरस्ट मिल गया, कितना फर्क है दोनों विच इंटरस्ट कितना मिल गया 100 रुपया मिल गया। 10 साल दे विच 100 रुपया इंटरस्ट मिलिया, 10 साल दे विच 100 रुपया इंटरस्ट मिलिया ते 1 साल दे विच कितना मिलिया 10 रुपए। यस और नो नो। 1 साल दे विच कितना इंटरस्ट हो गया 10 रुपए ते जिन्ना इंटरस्ट हुंदा मैं तुहानू की गल कही सी जिन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट हुंदा व्हेन वी हैव प्रिंसिपल 100, ठीक है। ते हुण साडे कोल 1 साल दे विच 10 रुपए इन्नू 1 साल दे विच 10 रुपए इंटरस्ट मिलदा पिया सिंपल इंटरस्ट, ठीक है। ते रेट ऑफ इंटरस्ट कितना हो गया फिर 10% ही हो गया। जिन्ना 1 साल दा इंटरस्ट हुंदा उन्ना ही की हुंदा रेट हुंदा। रेट आ गया तुहाडे कोल। हुण साडा मोटिव ही रेट कटना सी क्योंकि उन्होंने कहा है कि विद सेम रेट उन्हें कुछ मनी इन्वेस्ट की है 1600 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरस्ट ते। हुण आपां कंपाउंड इंटरस्ट लगावांगे ये साडे कोल की बन जाएगा 1/10। यस और नो। 3 साल की गल की उन्होंने की गल कही है आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। वीर नूं 3 साल बाद कितनी अमाउंट मिलती जदों किन्ने इन्वेस्ट कर रहा है 1600 रुपया। हाँ जी इहदे विच की लगूगा सक्सेसिव की है जो साडे कोल 10 सी कितनी होगी 11, सेकंड ईयर 10 सी 11, थर्ड ईयर 10 सी 11, मतलब एक कितना हो गया 1000, एक कितना हो गया 1331। क्लियर है। दिता कि एक की हुंदी है प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट, एक की हुंदी साडे कोल अमाउंट, ठीक है। ये साडे कोल की हुंदी है फाइनल अमाउंट, ठीक है। सानू दिता 1600 सॉरी 1000 किंदे इक्वल दिता होया है 1600 दे ते एक किंदे इक्वल आ गया 1.6 दे। कटना की है सी अमाउंट फाइंड आउट करनी। उन्होंने यही गल कही है ना कि कितनी अमाउंट उन्हें मिलूगी, एक दी वैल्यू इन्नी आ गई, अमाउंट कितनी वैसे मिलती पई है 1331 ते की करांगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1331 नु 1.6 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तुहाडा आंसर की आएगा मैं लिख दिनी है, तुसीं खुद मल्टीप्लाई कर देना 2129.6 आ जाएगा। क्लियर है जी। मल्टीप्लाई तुसीं खुद कर लेना। ये 11 दा क्यूब है, पहला 11 मतलब एक बार पॉइंट नु निगलैक्ट करके 16 नु मल्टीप्लाई कर लेना। 11 का जो तुहानू शॉर्ट ट्रिक दस्या होया सिंपलीफिकेशन दे विच फिर कर लेना
3 टाइम्स करना पएगा तुहानू। ठीक है जी, क्लियर है? होप करदे तुहानू क्लियर हो गया होना। वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुंदा है कि सिंपल इंटरेस्ट चीज दिती है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब वी कैन फाइंड इजीली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ वी विल यूज दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टू मतलब find out the amount in the compound interest when he invests something on the compound interest। ठीक है जी, चलो come to the next question। yes, come to the next now। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ मैन इन्वेस्टेड ₹2500 rupees at 20% compounded annually। Find difference between interest earned in second year and third year। हाँ जी, compounded ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5। yes or no? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ? ਅੱਛਾ, in second year and in third year। third year ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, that means 3 years ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। that means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 125 25 25 25। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 5 5 ਤੇ 1। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ अर्नड इन द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। ठीक है, मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, असि यही फाइंड आउट करना ना। अच्छा एक मिनट मेरी गल सुनो, ये आप फाइंड आउट करनी है चीज। ठीक है, पर पहले इतने देखो सानू 2500 रुपए दिता होया है। ठीक है, साडे कोल कितना है 125। दैट मींस 125 2500 दे इक्वल हो गया। ते एक दे इक्वल साडे कोल की हो गया 25 500। आ 25 ते गया, ए 500 ते गया 100 ਤੇ ਇਹ 25 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਗਿਆ 100 ਤੇ ਗਿਆ 40 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ 21 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2500 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ 125। ਹਾਂਜੀ, 125 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2500 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25 ਦੀ 5 ਤੇ 5। हाँ जी, साढ़े कोल एक दी कितनी वैल्यू आ गई 20 आ गई। क्लियर है जी? ये मैं क्यों फाइंड आउट की है, क्योंकि असी थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कढ़नी है। ठीक है जी, तुहानू पता है अकॉर्डिंग टू दिस साढ़े कोल मैं तुहानू की गल कही सी, जेड़ा साढ़े कोल नीचे वाला हुंदा ओ साढ़े कोल इंटरेस्ट की हुंदा ओ वाला हुंदा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हुंदा साढ़े कोल दिता हुंदा माइनस दा। ठीक है, फर्स्ट लाइन छड्ड के ते जेड़ा साडे कोल थर्ड ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट है, साडे कोल की चीज हुंदी है, आ वाली चीज हुंदी है। ठीक है, देखो किदां होएगा, एवें मैं तुहानू दस दिंदी हां। तुहाडे कोल सेकंड ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आ वाला। थर्ड ईयर दा तुहाडे कोल कितना है, आ वाला है। ठीक है, आ सारा टोटल है। ठीक है जी, थर्ड ईयर दा तुहाडे कोल आ है, आ सेकंड ईयर दा तुहाडे कोल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तुसी देखो 25 ते 5 इनदे विच भी 25 ते 5 इनदे विच भी डायरेक्ट कट्टे गए। दैट मींस कितना साडे कोल 6। यस और नो? जे इन्हां दा ए 6 है ते एक दी वैल्यू इनदे इक्वल ते 6 नु की कर दोगे 20 नाल मल्टीप्लाई। दैट मींस साडे कोल कितना आ गया 120 साडे कोल की आ गया इनदा आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी, अगर तुसी इदा करना चाहते सी थर्ड ईयर दा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस भी कर सकते सी 25 प्लस 5 30 30 ते 5 35 ते 36 36 चो की घटा दोगे 30 घटा दोगे तां भी तुहाडे कोल 6 आएगा ते एक दी वैल्यू 20 दी इक्वल है ते 6 दी कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई करोगे 20 ना ते मतलब साडे कोल आंसर कितना आ गया 120। क्लियर है जी? नाउ कम टू द नेक्स्ट। इफ सोनू इन्वेस्टेड सम एट इन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड अर्न इन रुपीस इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर की गल की गई तो दैट मींस 2 इयर्स की गल की जाएगी। यस और नो? अमाउंट कटनी है कि कितनी उन्हें इन्वेस्ट की है। इनके तो साडे कोल फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/11 मतलब 121 प्रिंसिपल सपोज कर लो 11 11 ते 1 आही चीज आई ना, फ्री फॉर्म यही बनता है। ठीक है जी, वो कहते कि उन्होंने कितना अर्न किया है सेकंड ईयर दे विच, सेकंड ईयर दे विच 372 अर्न किया है। क्लियर है? मतलब सेकंड ईयर दे साडे कोल कितना है 12 12 कितने इक्वल हो गए 372 दे ते एक दे इक्वल कितना आ जाएगा 12 नु 9 8 7
12 2s are 24, ठीक है जी, 12 3s are सॉरी 36 ਤੇ 1 ਦਾ 12, ठीक है, 131 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਰੁਪੀਸ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 121 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, 121 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 121 ਅਪਨ 31 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3751, ठीक है जी, की आ जाएगा आंसर 3751। क्लियर है जी? हाँ जी, एक चीज मैं तुहानू दस देवां, आ साडे कोल शॉर्ट है, जेड़ा ट्री फॉर्म है साडे कोल शॉर्ट है। लॉन्ग चीज जो पर्टिकुलर हुंदे ने स्टेप बाय स्टेप वो आपां 9 10 तो ही करते आ रहे हैं और तुहानू सब नू आंदे ने, ठीक है। बट ये मैं तुहानू शॉर्ट च दस रही हां चीजां जेड़ियां भी सानू पेपर दे विच यूज हुंदियां ने, ठीक है। ते इहदे नाल जदों भी असीं कोई चीज कढदे आ, एक दी वैल्यू कढ के ते जेड़ी भी चीज कढनी प्रिंसीपल कढना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੈਸ, ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਏ ਮੈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਅ ਸਮ ਆਫ 3600 in two parts, one at the rate of the 5% and other at the rate of the 7%, and get total interest 204 rupees as simple interest at the end of the year. Find what part was invested at the 7% rate. ध्यान नाल समझो, देखो जदों भी मैं तुहानू पिछे भी जेडे भी कॉन्सेप्ट्स करवाए ने, इस तो पहला टाइम एंड वटएवर जेडे भी चैप्टर्स कीते ने, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਅਗੇਨ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3600 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਗੈਟ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ 204 ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ क्या है? तो दैट मींस एक साल की गल की गई है, ठीक है जी। मतलब एक साल दे विच 204 रुपए मिले है, ठीक है। 204 रुपए उन्होंने क्या मिले? इंटरस्ट मिला 204 रुपए एज सिंपल इंटरस्ट मिला एट द एंड ऑफ द ईयर। हुण असी ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਕਸਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 5% ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 3600 ਦਾ ਸਿੰਪਲ, 5 6 ਦਾ 30, 3 15 ਤੇ 3 180, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 42 4 ਤੇ 252 ਹੋਏਗਾ। क्लियर है? मतलब एक साल ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 3600 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ 7% ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ? 252 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਚ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 12 ਚੋਂ 4 ਗਏ 8 4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 204 ਚੋਂ 180 24 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆਈ ਹੈ 48:24 ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2:1। हाँ जी बिल्कुल 2:1 आ गया ना मेरे को। हुण मैं की करांगी? उन्होंने क्या ओ वाले पार्ट की कटनी जो इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 7% इन्वेस्ट कर रहे हैं। 7% इन्वेस्ट वाले को कितना आ रहा सीगा? 1, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई इनदे कोल कितना एक्चुअली दे विच मल्टीप्लाई 3600 करांगे 1/3 मल्टीप्लाई 3600 ते कितना आ गया इनदा 1200 आंसर साडे कोल, ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਮਿਕਸਡ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ। yes, come to the next one. The difference of interest received when the sum is invested at 15% per annum at simple interest for 2 years। देखो पहले इत्थों दी गल देखो, simple interest for 2 years किन्ना 15%। जे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਰਸ ਪੋਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ
कितना रेट क्या है 15% पर एनम। ते ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर 30 रुपए टोटल 2 इयर्स का, क्योंकि उन्होंने 2 इयर्स की गल की ना, फॉर 2 इयर्स टाइम कितना 2 इयर्स। सिंपल जी गल है, जो 100 रुपया सपोज किया रेट 15% है, 1 साल का कितना हो गया 15 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट की गल कर रही होगी ना, सिंपल इंटरेस्ट दे देता है 2 साल का कितना हो गया 30 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में को इतना आ गया। फिर उन्होंने क्या गई है एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम इज इन्वेस्टेड, सेम सम मतलब उन्होंने क्या इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज दिस। ਇਹਦਾ डिफरेंस ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 100 ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 20% ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20%, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਔਰ नो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 10 10 ਤੇ 1, ਯੈਸ ਔਰ नो ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 21, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI ਮਾਈਨਸ CI ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 30 ਸੀ ਤੇ 21 ਕਿੰਨਾ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 9 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 432 ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 9 ਚੌਕਮ 36, 13 ਚੋਂ 6 ਗਏ 72, 9 8 72, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 48 ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 100 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ 100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 48 ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੈ CI ਤੇ SI ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ CI ਤੇ SI ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Yes, come to next one. A sum becomes INA in 8 years and INA in 10 years at the same rate on simple interest. Find compound interest earned in 3 years on rupees INA at same rate of interest. ठीक है जी। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਦੇ ਇਕੁਅਲ, मतलब साडे कोल 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल प्लस 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट किंदे इक्वल हो गया 7380। क्लियर है मेरी इन्नी गल। माइनस कर लो की हो जाएगा 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इन्हां नूं माइनस करांगे साडे कोल आएगा 2 17 चो 8 गए 9 ते 4। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 296, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आ गया ना 296, सॉरी 246। इन्हें जो डिवाइड करोगे 2 नाल साडू कितना आ जाएगा 246 सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तुसी इत्थे 1 ईयर दी हेल्प दे नाल एक्चुअली दे विच की कर लोगे प्रिंसीपल फाइंड आउट कर सकते हैं आपां, यस और नो। साडे को पहली गल तां इत्थों सिंपल इंटरेस्ट इनदे विच किते भी पुट करके तुसी पहला प्रिंसीपल फाइंड आउट कर लो, किसी च भी पुट करके की कर लो फाइंड आउट, प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लो, सेकंड वाले विच पुट कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले विच प्लीज कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। की आ जाएगा प्रिंसिपल तुहाडे कोल 7380 माइनस 2460, 0 2 13 चो 4 गए 9 ते 6 चो 2 गए 4, ये साडे कोल प्रिंसिपल आ गई फॉर 1 ईयर, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इथों ਅਸੀਂ रेट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, 246 इज इक्वल टू 4920 मल्टीप्लाई रेट टाइम कितना 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का कढ़िया सी, ये सानू 8 साल का दिता है, ਅਸੀਂ 10 साल का दिता होया सी, ਉਹ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आ गया, ਉਹ तो ਅਸੀਂ प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया 1 साल का, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੇਮ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5%। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ 5% ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 5 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/20, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਊਬ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, 20 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ, डायरेक्टली लिखन लगी है 8000, ठीक है। सब का की कर लेना 1/20 1/20 1/20 करांगे तो की आ जाएगा 400 400 400, ठीक है। फिर इनका 1/20 करांगे साडे कोल की आ जाएगा 20 20 20 ते 1, आही चीज आ गई ना, यस और नो। तुसी हुण देखना कंपाउंड इंटरस्ट 3 साल का कितना अर्न किया है। हाँ जी, टोटल कंपाउंड इंटरस्ट साडे कोल कितना हो जाएगा, असी कैलकुलेट कर लवांगे। फाइंड कंपाउंड इंटरस्ट इन 3 ईयर ऑन इना रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है। पहली गल तो देखो असी प्रिंसिपल एज्यूम की है, यस और नो, यस और नो। पर सानू उन्होंने प्रिंसिपल कितनी दी हुई है इन्नी, वैसे आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते सी इहदे विच, ठीक है। बैटर है तुसी कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना है तुसी डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ। चलो कोई ना, आप हुण ए वाला ही लगा लेंगे। प्रिंसिपल साडे कोल की हो जाएगी, पहले तो तुसी प्रिंसिपल देखो की है, प्रिंसिपल साडे कोल 4000 है। यस मैं देख रही सी, इस तो जे इजी हो सकता था, ठीक है, पर साडा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इत्थों तक तुहानू क्लीयर है। हुण सानू प्रिंसिपल कितने इक्वल दी हुई है 4000। जे साडे कोल 8000 4000 दे इक्वल हो गया तो एक दी वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो जाएगी। जे एक दी वैल्यू 1/2 होगी, हाँ जी, टोटल साडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट असीं फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरस्ट दा सारा हुंदा है, तुहाडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट कितना हो जाएगा 4 ते 4 8 ते 4 12 1261, यस और नो। टोटल है सारा 1261 हो गया। तो इनू 1/2 ना जब तुसी करोगे साडे कोल आंसर आ जाएगा 130630.5 जब इनू डिवाइड कर दोगे। क्लियर है, बहुत इजी सीगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं सीगा। उन्होंने एक्चुअली सानू की गल कही सी, ध्यान नाल समझो। उन्होंने सानू क्या सीगा कि सानू सम दिता होया सी, इन्ना उन्होंने क्या 8 साल दे विच हो जांदा है ते इन्ना 7380 10 ईयर्स दे विच हो जांदा है। टोटल सम जो भी है 8 साल दे विच, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू अमाउंट हुंदा है, मतलब प्रिंसिपल प्लस 8 साल का सिंपल इंटरस्ट साडे इनदे इक्वल बाद विच हो जांदा है। एवं 10 ईयर्स का इनदे हो जांदा है। क्लियर है नी गल। साडे कोल 2 ईयर्स का आ गया, 2 ईयर्स तो असी 1 ईयर का कट लिता, 1 ईयर का सिंपल इंटरस्ट आ गया। सिंपल इंटरस्ट को पुट करके असी प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दी फॉर 1 ईयर ਲਈ, ठीक है। 4920 प्रिंसिपल आ गई। जो साडे कोल प्रिंसिपल आ गई एसआई आ गई फॉर 1 ईयर ਲਈ ਅਸੀਂ रेट ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹੀ रेट यूज करके ਅਸੀਂ कंपाउंड इंटरस्ट ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। कुछ सम ऑफ इंटरस्ट मतलब कह लो मनी दी हुई सी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ मतलब की है अर्न की है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल दी हुई सी, ठीक है। पर इतों साडे कोल प्रिंसिपल कितनी आ गई 8000 जिदा आप पिछले वाले क्वेश्चन दे विच कीता, तो उतो साडे कोल सब दा की आ गया वाला इंटरस्ट आप फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। उससे साडे कोल टोटल कंपाउंड इंटरस्ट इतना हो गया। ते एक्चुअली दे विच साडे कोल वैल्यू की सीगी 4000 सी, 1 दी वैल्यू 1/2 आ गई, कंपाउंड इंटरस्ट 1261 आ गया। टोटल प्लस करके 4 4 8 12 ते ए किन्ना साडे कोल 61, ठीक है। 1261 मल्टीप्लाई 1/2 आ 1261 पाया होया है। 1261 मल्टीप्लाई 1/2 के पाया, क्योंकि मैं तुहानू कहा सी जो जदों असी खुद दी सपोज की हुई चीज है, जदों ए साडे वल्लों आपदे वल्लों की हुई सपोज है चीज केड़ी 8000 एक्चुअल सानू इन्नी दित्ती हुई सी, ते फिर असी 1 यूनिट की वैल्यू देखनी हुंदी ना, ते 1 यूनिट की वैल्यू जदों इन्नी आ गई तो कोई भी चीज फाइंड आउट करांगे फिर इस चीज नाल मल्टीप्लाई करना ही हुंदा है। करके साडे कोल आंसर कितना आ गया 630.5, ठीक है जी। इत्थे साडा कंपाउंड इंटरस्ट कंप्लीट हुंदा है। कल आपां नेक्स्ट टॉपिक नाल मिलांगे, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन करांगे तो या फिर मैंसुरेशन करांगे। वैसे मेरी पहला कोशिश रहेगी तुहानू मैंसुरेशन करवाने की, क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की हुई सी नीचे कि मैम मैंसुरेशन करवाओ, पर ये टॉपिक्स करवाने ज्यादा जरूरी सीगे। अपना अर्थमैटिक कंप्लीट मतलब इत्थे काफी हद तक खत्म हो गया, सारा ही खत्म हो गया। मैंसुरेशन रह गया, जिहड़ा तुहाडा ज्योमेट्री बेस्ड है वो आपां कल स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। कल मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। और मैं होप करती तुहानू मेरी समझ आ रही है तो वीडियोस नू मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।